दोस्तों, डकार आना जिसको हम लोग बेल्चिंग भी बोलते हैं, बर्पिंग भी बोलते हैं और इरेक्टेशन भी बोलते हैं। ये डकार आना आजकल हर आदमी को देखते रहेंगे आप, कोई ना कोई डकार ले रहा है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसको बीमारी तो मैं नहीं बोलूँगा, पर ये डकार आता क्यों है? जब डकार आता है तो एक तो आदमी को फील होता है कि क्या सबके सामने आवाज़ कर रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को गिल्टी महसूस होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि बड़ा रिलीफ भी मिलता है डकार आने से। तो डकार कहाँ से आती है? डकार को अगर हम ठीक से बताएं तो यह है, स्टोमक में हवा भर जाता है और स्टोमक बड़ा हो जाता है। जब स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, सडनली जब ज़्यादा बड़ा होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो गैस है वो हमारे मुंह से निकलती है और आवाज़ करके निकलती है, क्योंकि एक साथ सारा निकलता है। तो इसको डकार बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण, अच्छा ये कोई बीमारी नहीं है, ये कॉमन आदमी को भी हो सकता है, पर इसका कारण क्या है आपको मालूम है? हम लोग जब खाना खाते हैं या बात बोलते हैं या कोई चीज़ करते हैं तो वो बहुत सारा हवा हम अंदर खींच लेते हैं। जैसे लंग्स में तो खींच ही रहे हैं हर वक्त, वैसे वो पेट में भी, स्टोमक में भी पहुंच जाता है। और वो हवा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर बाहर निकलना चाहता है, तो हम लोग को डकार आती है। तो ये क्या क्या करने से ये डकार होती है आपको मैं बता दूं। अगर खाना आप बहुत जल्दी खाने की कोशिश में रहेंगे, जो लोग बहुत जल्दी खाते हैं उनको डकार बहुत जल्दी आता है। अगर आप सोडा का कोई चीज़ खाते हैं, जो आजकल कोल्ड ड्रिंक मिलता है, बहुत पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिसमें सबसे गैस बहुत निकलता है, वो वाली अगर कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो उससे भी आपको डकार हो सकता है। अगर वो कोल्ड ड्रिंक पीते वक्त स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं तो जो पानी जाती है, जो लिक्विड जाती है, उसके संग बहुत सारा हवा भी अंदर चला जाता है। अच्छा, अगर खाते वक्त अगर बोलना चालू कर देते हैं, बोलते वक्त भी बहुत सारा एयर लिया जाता है, वो भी स्टोमक में पहुंच जाती है। च्युइंग गम, अगर आप च्युइंग गम लेते हैं तो आपके स्टोमक में बहुत सारा गैस जाता है। अच्छा, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके भी स्टोमक में बहुत गैस आती है। और कुछ लोगों को दूध पीने से हजम नहीं होता है, इनको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, उनको भी इस तरह की डकार आती है। तो ये डकार जब आती है तो ये कोई बीमारी नहीं है, पर आपको तरीके से चलेंगे तो डकार नहीं आएगी। हाँ, अगर डकार के संग आपको पेन हो रहा है तो बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस, जिसमें एसिडिटी वाली बीमारी जिसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, या हाइटस हर्निया में होती है, इस तरह के गैस के संग पेन भी होती है। और एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में होता है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी हो सकता है। तो अगर आपको डकार से रिलीफ मिलता है, नो प्रॉब्लम्स। अगर डकार के संग पेन होती है तो आपको जांच करवानी चाहिए कि भाई पेन क्यों हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं अंदर एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब डकार ना आए उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जो हमने बोला वो सब नहीं करना है। क्या? खाना स्लोली खाना है, खाते वक्त बात नहीं करना है। आपको जब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोशिश करिए कोल्ड ड्रिंक अवॉइड हो जाए, और स्ट्रॉ से एकदम ना पिएं। च्युइंगम नहीं खाएं, और अगर जिनको मिल्क इंटॉलरेंस है मिल्क को अवॉइड करें। तो ये सारी आपको करनी पड़ेगी। स्मोकिंग कर रहे हैं तो इसको बंद कर दें। तो डकार आपको ना आए उसका बंदोबस्त रखना चाहिए। डकार होता ही तब है जब स्टोमक में गैस जमने लगता है। अगर जमेगा ही नहीं तो डकार आने की ज़रूरत ही नहीं, आपको तकलीफ भी नहीं होगी और ना आपको रिलीफ की ज़रूरत है। तो डकार के बारे में इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कोई बीमारी नहीं है, पर ये होता है बिकॉज हम लोग गलत तरीके से खाना खाते हैं, गलत तरीके से हवा को खींचते हैं स्टोमक में, और वो स्टोमक से जब निकलना चाहता है तब ये प्रॉब्लम डकार आ जाती है, आवाज़ करके आती है। तो आप इससे बचना चाहते हैं तो हमने जो बोला है उसको फॉलो करिए। आज यहीं पे रोकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है, और आपको मालूम है हार्ट के बारे में हम लोग एजुकेट करते हैं। एज एन हॉबी मैं आपको बहुत सारे नई टॉपिक में, हेल्थ टॉपिक में बताता हूँ। और ज़रूर आपको वीडियो पसंद आता होगा, इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए। और हमारी एक हड्डी की भी आजकल क्लिनिक खोल रही है। जितने भी हड्डी के जो घुटने के ऑपरेशंस होते हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए, और जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे अवॉइड किया जाए, उसके ऊपर हमारी एक क्लिनिक है जिसका नाम है साउल ऑर्थो केयर। उसकी चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।